झज्जर प्राचीन 300 वर्ष पुराना डेरा प्रसादगिरी। तो हमारे इस प्रसादगिरी डेरे के महंत परम पूजनीय स्वामी परमानंद जी महाराज जी हमारे साथ हैं और इस डेरे का इतिहास बताएंगे। स्वामी परमानंद जी महाराज। जय श्री राम। आज इंडिया न्यूज़ झज्जर शहर में बाबा प्रसादगिरी मंदिर में पहुँचे। इंडिया न्यूज़ का स्वागत है और यह प्राचीन स्थान बाबा प्रसादगिरी महाराज का 300 वर्ष शहर के अंदर गौशाला के सामने अपने जीवन दान दे करके समाधिस्थ जीवित समाधि ली थी। उसके सोमवार का दिन था। तो आज 300 वर्ष बीत गए। सोमवार को पूरा शहर आता है, मेला लगता है रात्रि को 10 बजे तक और होली पे संत समागम होता है। दुलहंडी के दिन बाबा प्रसादगिरी महाराज के समाधि पर पंखे चढ़ते हैं। प्राचीन काल के समय में कागज़ के पंखे चढ़ते थे। आज वर्तमान समय में सीलिंग फैन, कूलर, एसी भक्त लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। अपनी श्रद्धा सुमन होली के समय पे समागम पे सब अपनी अपनी श्रद्धा आस्था के अनुसार सभी अपना सहयोग सेवा सब प्रदान करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं संतों का और अपने अपने घरों में जाते हैं। और साल भर के बाद फिर उसी प्रकार 300 वर्ष हो गया। उस समाधि की दूसरा आश्रम सुरखपुर रोड पर बाबा प्रसादगिरी तपोवन आश्रम जो श्री महंत धर्मराज गिरी जी महाराज ने 40 वर्षों से संत सम्मेलन इत्यादि कई अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से समाज में जागरण करते हुए 90 साल की आयु में मोक्षदायी एकादशी के दिन आपने इस तपोभूमि स्थल पर समाधि आपने ली। यहाँ भी दिसंबर में 23 दिसंबर को महाराज श्री ने अपना स्वर्ग प्रयाण किया था। समाधि यहीं लगाई। दिसंबर में समागम होता है, पुण्यतिथि मनाई जाती है। पूरे देश से भक्त लोग आते हैं, संत महात्मा आते हैं। यह तपोभूमि इस क्षेत्र में काफ़ी प्रचार प्रसार धर्म कर्म समाज में जो कार्य होता है, जो शंकराचार्य ऋषि मुनियों ने जो परंपरा चलाई है, उसी परंपरा के अनुसार संन्यास परंपरा के अनुसार समाज में समय समय पर जो भी कार्य होते हैं समय समय पर करते रहते हैं। संतों का स्वागत, भक्तों का सम्मान, दान दक्षिणा समय समय पर होता रहता है। निरंतर स्नेह स्नेह धीरे धीरे इसका उत्थान करते हुए समग्र समाज में मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह ये समाज में ऐसे निर्माण कार्य इसी प्रकार चलता रहे। इसी आयु में मैं महंत परमानंद गिरी, मुझे भी 25 वर्ष हो गए इस संस्थान को संभालते हुए। मैंने भी निरंतर स्नेह इस जगह को इसके उत्थान के लिए हजारों पेड़ पौधे लगा करके समाज में यह संदेश देने का प्रयास किया। प्रकृति को संरक्षण करें, जल को संरक्षण करें और प्रकृति से ये जीवन मिला है और इसी से जीवन बनता है। तो आज जो इंडिया न्यूज़ इस आश्रम में पहुंचा है, इसके माध्यम से समग्र समाज यहाँ आए, एक बार देख करके अपने जीवन को क्या महसूस करता है उसके अनुसार आप सब सौभाग्यशाली होंगे, हम भी सौभाग्यशाली होंगे। आज जहाँ तक आवाज़ जा रही हो, जहाँ तक ये न्यूज़ भक्त लोग देखें, आप लोग भी इससे जुड़ें और समाज में जो भी दबे कुचले हैं, गरीब हैं, ज़रूरतमंदों की सेवा है, इसके माध्यम से हम कर सकें। इन्हीं कामनाओं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। ओम शांति। ये थे स्वामी
परमानंद जी महाराज जो इस डेरे का इतिहास के बारे में आपको बताया। पर स्वामी जी एक बात जो आपने कही उसका क्या रहस्य कि पंखे चढ़ाना, ये पहले कागज़ के चढ़ते थे अब ऐसे पंखे चढ़ते, ये कैसी परंपरा किस तरह, ये इसका रहस्य बताओ। अनादिकाल से समाज में ऋषि मुनियों के प्रति आस्था जी का केंद्र रहा हुआ है। पुराने ज़माने में राजा महाराजा जैसे जी कागज़ के पंखे झेलते थे, जी जी सीलिंग फैन नहीं होते थे, बड़े बड़े पंखे होते थे, हाथ से झुलाए जाते थे। जी उसी प्रकार ऋषि मुनि जो है जी समाधिस्थ हैं, वो हमेशा जीवित जागृत रहते हैं। वो जागृत रहे, उनको गर्मी ना लगे, सुकून से नहीं अपना आनंद लें, इसीलिए उनको पंखे झेल करके उनको सुकून पहुंचाते भक्त लोग और उनको आशीर्वाद मिलते हैं। इसी वजह से पंखे की परंपरा चली। समय बदला तो ये सीलिंग फैन चढ़ने लगे कि ऋषि मुनि जो है ये सिद्ध लोग सदा जागृत रहें, सुखमय रहें, गर्मी ना लगे, जी। सदा जो है आशीर्वाद देते रहें। तो इन्हीं परंपराओं के साथ ये सब परंपरा चली आ रही हैं। और जो पंखे चढ़ते हैं कभी कोई संस्थान से बेचे नहीं जाते, गौशालाओं में गरीबों को, ज़रूरतमंद लोगों को, संस्थाओं में, देश के कोने कोने में हम पंखे पहुंचाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय इंडिया क्राइम न्यूज, जुल्म के खिलाफ जंग। आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम न्यूज, देश का अपना हिंदी न्यूज चैनल।